प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री रास मोह जलनो प्रकरण। पिछले वीडियो में हमने रास ग्रंथ के प्रथम प्रकरण के 61वीं चौपाई से 70 तक की चौपाइयों का पाठ किया था। तो आज हम इस वीडियो में 71 से लेके 84 तक की चौपाइयों का पाठ करेंगे और प्रथम प्रकरण पूर्ण करेंगे। दूरमती करे तेम कीधु, अमृत ढोली ने विष पीधु। धनी सहजे आव्या सुख न लीधु, कारज कोई नव सीध्यु। दुष्ट लोग जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, हमने भी उसी प्रकार का व्यवहार किया। सतगुरु धनी के अमृतमय वचनों को छोड़कर माया रूपी विष का पान किया। सरलता से प्राप्त धनी के सुखों का अनुभव नहीं किया, जिससे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हुए। हवे ए दुख केने कहिए, अंग माहे आत्म सहिए। कीधु पोतानु लइए, हवे दोष कोने दइए। अब दुख की यह कथा किसे सुनाऊं? इसे स्वयं अपने हृदय में ही सहन करना होगा। स्वयं के किए हुए कार्यों का फल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। अब इसके लिए किसे दोष दिया जाए? तोहे धनिये हाथ थी मुँह क्या नहीं, तो वली आपण माँ आव्या सही। ए निध मुख थी न जाय कहीं, जे आही अम ऊपर दया थई। इतना होने पर भी सतगुरु धनी ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। वे पुनः हमारे अंतःकरण में विराजमान हुए। धामधनी सतगुरु ने यहाँ हम पर जो दया की है, उसका वर्णन मुख से नहीं हो सकता है। धन गयो ते आव्यू वली, गयो अंधकार सहुटली। सुखना सागर माहे गली, एने बीचो ना सके कोय कली। खोया हुआ सतगुरु स्वरूप धन पुनः प्राप्त हो गया। परिणाम स्वरूप अज्ञान का अंधकार पुनः रूपेण हट गया। अब मैं आनंद के सागर में निमग्न हो गया हूँ। आनंद की इस चरम अवस्था को कोई दूसरा भला कैसे समझ सकता है? हवे में सुख अखंड लीधा, मनना मनोरथ सीध्या। वाले आप सरीखड़ा कीधा, फल वांछा थी अधिक दीधा। अब मैंने परम धाम के अखंड सुख ग्रहण कर लिए हैं। मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई हैं। सतगुरु ने मुझे अपने समान बना दिया और अपनी अपेक्षा से भी अधिक सुख प्रदान किया। अर्थात परम धाम के साक्षात्कार की इच्छा थी, परंतु धनी स्वयं हृदय में आकर बैठ गए और वाणी व्यक्त होने लगी। कृपा की दी अति घनी, वली आव्या तत्काल। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तणी रसाल। सतगुरु धनी ने मुझ पर अत्यधिक कृपा की। वे पुनः मेरे हृदय में आकर बैठ गए और पूर्व की भांति प्रेम और रसपूर्ण वाणी से अलौकिक चर्चा का आनंद देने लगे। वली वचन सुहामणा, वली वर्णवनी विध विध। आव्या ते आनंद अति घणे, लाव्या ते नेह चल निध। अब पुनः उन्हीं मधुर वचनों के द्वारा परमधाम का विविध्यपूर्ण वर्णन होने लगा। हृदय में आनंद का प्रभाव उमड़ा, क्योंकि अचल निधि यानी तारतम वाणी के रूप में सतगुरु धनी का पुनरागमन हुआ है।
ए निध निर्मल अति घणी दिए साथ ने सार कोमल चित करी लीजिए जेम हृदय रहे निर्धार। यह तारतम ज्ञान की अखंड निधि अत्यंत निर्मल है। सतगुरु ने सुंदर साथ को इसका सार यानी व्रज रास तथा परम धाम का रहस्य दिया है। हे ब्रह्मात्माओं, अपने हृदय को अत्यंत नर्म और कोमल बनाकर यह सार ग्रहण करें, जिससे यह निर्मल निधि निश्चय ही हृदयस्थ हो जाए। 25 पख छे आपना तेमा कीजे रंग विलास प्रगट कया छे पाधरा तमे ग्रहजो सौ साथ। परम धाम के 25 पक्ष हमारे लिए हैं, आप इनमें आनंद विलास कीजिए। सतगुरु धनी ने स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहा है, इसीलिए आप इसे ग्रहण कीजिए। आपणु धनता एह छे जे दिए छे आधार रखे अतखीण तमे मूकता वालो कहे छे वारंवार। सतगुरु धनी हमें जो दे रहे हैं वे ही 25 पक्ष हमारी वास्तविक संपत्ति है। हे ब्रह्मात्माओं, आप आधे क्षण के लिए भी इनको न छोड़े। सतगुरु धनी भी वारंवार हमें यही कह रहे हैं। पख 25 छे अति भला पण ए छे आपणो धर्म सांख्यात तणी सेवा कीजिए ए हृदय राखजो मरम। परमधाम के 25 पक्ष अत्यंत रमणीय है, किंतु अभी हमारा यह कर्तव्य है कि सतगुरु को साक्षात धामधनी मानकर उनकी सेवा करें और वह गूढ़ रहस्य हृदय में धारण करें। चित ऊपर वली चालिए धनी तणे वचन ए वाणी तमे चित धरो हूँ कहूँ छूँ दृढ़ करी मन। सतगुरु धनी के चित्त के अनुकूल होकर और उनके वचनानुसार चलना है, इसीलिए इस वाणी को आप हृदय में धारण करें। यह मैं दृढ़ मन से कह रहा हूँ। दई प्रदक्षिणा अति घणी करु दंडवत प्रणाम सहु साथ न मनोरथ पूरज हो मारा धनी श्रीधाम। हे धामधनी, मैं यानी इंद्रावती वारंवार परिक्रमा कर दंडवत प्रणाम करती हूँ और पुनः कहती हूँ, हे मेरे धामधनी, आप समस्त ब्रह्मात्माओं के मनोरथ पूर्ण कीजिए। मन ना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक वार वारणे जाय इंद्रावती मारा आत्मना आधार। हे धनी, आपने मेरे मन की कामनाओं को अनेक बार पूर्ण किया है। हे मेरे आत्मा के आधार सतगुरु, यह इंद्रावती आपके चरणों में समर्पित है। प्रकरण 1 चौपाई 84। प्रथम प्रकरण संपूर्ण। प्रणाम जी।